मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया फिर से अपनी बात रखने का। वो बात जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। एक बार फिर ऐसा अवसर मिला था, लेकिन उस टाइम में अपनी गवाही नहीं रख पाई थी नेटवर्क के कारण, इसलिए उस दिन मैं बहुत दुखी भी हुई थी। लेकिन प्रभु ने आज फिर से मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इस मंच के लिए मैं आभारी हूँ कि आप लोग ने मुझे ऐसा फिर से अवसर दिया और मेरी गवाही सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी गवाही अच्छे से आप लोग सुनिएगा। और भाई ने जिस तरह से हमको बोला कि एक बात हमको बोला कि आप कितना समय गवाही बोल सकते हैं, तो मेरे जीवन में प्रभु ने इतना कार्य किया है ना कि ये समय ही कम पड़ जाएगा गवाही बोलने के लिए। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं अब फिर से बोलती हूँ। मेरा नाम अंजू है और मेरा सरनेम है रजवार। और मैं झारखंड जिला के खुनाठी, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के खुनाठी छोटे से एक गांव की एक लड़की थी। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, हिंदू परिवार की लड़की हूँ और पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुआ। लेकिन मैं प्रभु को मतलब जो हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ यही सब कुछ होता था। और उस टाइम मेरे भैया प्रभु को, मेरे भैया जो है मेरे बड़े भैया, हम लोग चार बहन हैं और एक बड़े भैया है मेरे, तो उन उसको प्रभु ने चुना। तो जब भैया प्रभु को विश्वास करने लगे, प्रभु में चलने लगे, तब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी। मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि भैया क्या कर रहे, खाली इतना पता था कि भैया दूसरा धर्म मान रहे हैं। और हम लोग मैं स्कूल में जाती थी तो मुझे पता चलता था कि सब धर्म एक है, जाना एक ही जगह है, लेकिन रास्ता चार गो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैं घर में आके अपनी माँ से बोलती थी कि माँ, ये रास्ता में क्यों नहीं भैया गए, भैया वो रास्ता में क्यों जाने लगे। तो फिर मेरी माँ के पास भी उत्तर नहीं था इसका, मेरे पापा के पास भी इसका उत्तर नहीं था। तो फिर इधर उधर सर लोग बोलते थे कि लोभ लालच से क्रिश्चियन लोग का बाहर से पैसा आता है, फंड आता है, इसलिए तुम्हारा भैया उधर चले गए। तो यही सब मन में यही सब था। यही यही एक सच्चाई थी जो मैं जानती थी कि सब धर्म एक ही है, जाना हमको एक ही जगह में है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। भैया तो विश्वास में बढ़ते गए। भैया का गवाही अभी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी, भैया को मैं अभी साइड में कर देती हूँ। मैं अपना जीवन बताती हूँ। फिर मेरा शादी हो गया। भैया ने बहुत कोशिश किया हम लोग को, हम लोग भैया के साथ हम लोग अपने घर में डिवोशन में भी बैठते थे। उस टाइम दो दीदी का शादी हो गया था, हम और संजू दीदी का शादी नहीं हुआ था। जब भैया क्रिश्चियन में शादी किए, पूरा समाज छाड़ दिया, हम लोग से कोई रिश्ता नाता नहीं करने लगा। फिर मेरे पापा का चिंता होने लगा कि मैं दो बेटी का शादी कहाँ करूंगा, समाज हमसे तो जो हम लोग को छाड़ रहा है, हम कहाँ दो बेटी का शादी देंगे। फिर पापा पर, मेरे भैया पर टॉर्चर होने लगा कि तुमको घर से निकलना होगा। भैया अपना परिवार लेके घर से निकल गए। मेरे पापा बोलने लगे कि ये दोनों बहन, आप अगर यहाँ रहिएगा तो दोनों बहन के शादी नहीं होगा। तो मेरे भैया बोले मेरे चलते काहे ऐसा होगा। लेकिन मेरे भैया ने हम लोग को प्रयास किया था कि हम लोग अपना राय अपने मम्मी पापा के सामने बोलें कि हम नहीं हिंदू से शादी करेंगे। लेकिन इतना हिम्मत नहीं हुआ था कि मैं अपने पापा को बोल पाती कि पापा हम क्रिश्चियन में शादी करेंगे बोल के। बहुत डरते थे अपने पापा से, ऐसा बात नहीं बोलने सके। संजू दीदी का शादी हो गया, फिर मेरा भी शादी हो गया हिंदू परिवार में। फिर वही हम लोग डिवोशन में बैठते थे। लेकिन हम तो बोल रहे ना, सच्चाई तो हमको नहीं पता था। खाली यही पता था कि जाना अलग अलग रास्ता है, मगर जान पहुंचते हैं लोग एक ही जगह है। फिर मैं जब शादी हो गया, लेकिन जब मैं शादी हो गया तब मुझे जब उस टाइम में घर में हम लोग, मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं पूजा पाठ करती थी। हिंदू हिंदू का कोई पूजा पाठ मुझे करना है ऐसा मैं नहीं करती थी। मैं स्कूल भी सरस्वती पूजा एक होता है विद्या के लिए, वो मैं खा पी के जाती थी पूजा करने के लिए। मैं कोई भी कभी भी फास्टिंग नहीं की थी अपने लाइफ में, कुमार मतलब बैचलर लाइफ में। शादी हो गया, लेकिन शादी जब हो गया मेरा, तब मुझे मतलब वो चीज सिचुएशन समझ में आने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मुझे ससुराल में
सब पूजा पाठ करने पढ़ने लगा। हम मेरे ससुराल बंगाल में हुआ। मेरा नाम, पति का नाम है सरित रज, और मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा शादी हुआ, और हिंदू बैकग्राउंड, हिंदू परिवार में। वहां जब मेरा शादी होके मैं गई तो वहां क्या होने लगा, तीन मेरा मेरा मेरे पति लोग तीन भाई, तो तीनों का शादी हो गया, मैं सबसे छोटी हूँ। तो सब कोई पूजा पाठ करे, बंगाली लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते, शंख बहुत बजाते हैं, ये वो पूरा करने। हम जब वहां गए मेरा दिमाग चकरा गया कि अब मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में पूजा पाठ नहीं करती थी। इसलिए मुझे सुबह में हमको कौन सा पूजा करना है, 12 बजे दोपहर में हमको क्या सा पूजा करना है, कौन सा पूजा में क्या करना है, हमको उतना नॉलेज नहीं था। इसके चलते हमको ससुराल में बहुत बात सुनना पड़ता था। सुबह उठ के तुम ये मरोरी टाइप के क्यों नहीं देती है, तो हम किए ही नहीं थे। लेकिन उस टाइम भैया का बात हमको समझ में नहीं आता था, ना बाइबल का वचन हमको समझ में आता था। लेकिन हम जब ससुराल गया, ससुराल में जब हम वो करने लगे, हिंदू रीति रिवाज का जो चीज हम किए ना, उस टाइम जैसे जैसे हम करते थे उसी उसी मेरा बुद्धि काम करने लगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ। क्या हम गोबर दुबार पर दे देने से मेरा भगवान खुश हो जाएगा? क्या हम नारियल पत्थर पर फोड़ देने से भगवान खुश हो जाएंगे? पंडित जिसको हम दे रहे हैं, वो तो हम देख रहे कि वो अपना झोला में भर रहे, दूध हम चढ़ाने के लिए ले जा रहे, वो तो अपना बोतल में भर रहे, तो भगवान को कहाँ दे रहे हैं? ये सब बातें मेरे दिमाग में घूमने लगा। फिर हम सोचने लगे कि नहीं, ये सब तो भगवान हो नहीं सकते हैं। तो कि इसका मतलब है कि क्या भैया जो करते थे वही सही है? तो फिर मैं यहाँ से जब गई थी ससुराल, मेरे भाभी ने हमको एक बाइबल दिया था 2002 में। जब वो शादी हुई थी, वो 2001 में शादी होके आई थी, 2002 में वो हमको मेरे बर्थडे में हमको एक बाइबल दिया था। वो बाइबल मैं अपने घर ससुराल लेके गई थी शादी के बाद। जित सब अपना सामान पैक कर रही थी, तो हम बोले ये भी तो मेरा है, हमको तो भाभी दिया है, इसको भी हम ले गए। तो वही हम बाइबल हम लेके गए थे ससुराल। वहां पर भी पढ़ते थे, घर में भी मायके में पढ़ते थे, लेकिन बोल रहे ना उतना मेरा सच्चाई तो को पता नहीं था। लेकिन हम वहां जब बाइबल पढ़ने लगे, तो उस दौरान जब हम पूजा पाठ करते थे, तो मन में भाइयों, हम मेरे मन में ये आवाज हमेशा उठती थी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं? जिसको जो सम्मान देना चाहिए वो क्या मैं दे रही हूँ? लेकिन हम मेरा मन में ऐसा बात उठते रहता था। तो फिर हम भैया से फोन करते थे कि भैया ऐसा, तो भैया हमको बोलते थे कि तुमको अवसर दिए थे अंजू, लेकिन तुमने जानबूझ के ऐसा किया। ठीक है, अभी भी कोई बात बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम प्रभु से प्रार्थना करो, माफी मांगो, मन फिराओ। हम बोले भैया हो सकता है ऐसा? बोले हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। फिर मेरे भैया हमेशा, हम भैया से बात करते थे, भैया हमेशा मेरा पथ प्रदर्शन जो करते हैं, वो वचन तो हम पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आता था, तो भैया हमको बोलते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। बोलते भैया पूजा पाठ करना पड़ता है, तो बोलता है तुम अगरबत्ती उधर उधर गाड़ दो ना, तो मन मन को प्रभु देखता है, पूजा पाठ नहीं देखता है। तो फिर मैं वैसे करने लगी, जैसे हम भैया, जितना हम भैया से बात करते गए उतना हम इस संसारिक से थोड़ा दूर जाते गए, दूर जाते गए, दूर जाते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, मेरे बच्चा भी हो गया दोनों, तो ये लोग भी बड़ा हुआ, तो उन लोग भी को देख रहे हैं कि उन लोग मेरा घर के रीति रिवाज में ढल रहा, वो लोग भी अब पूजा पाठ कर रहा है। मेरे हस्बैंड जो टाइप के आदमी थे, वो पूजा पाठ नहीं करते थे। और पहला बात है कि उनका एक बीमारी भी था, पेशेंट थे, हमेशा दवाई खाते थे, डिप्रेशन वाले। वो पूजा पाठ कभी नहीं करते थे। तो मेरे ससुर और मेरे सास बोल दिया, मेरे पहला बेटा बेटा अनिकेत जब हुआ, और जब वो 8-9 साल का हुआ, तब बोला मेरे सास कि अब सरित जो मेरे हस्बैंड है उसका पूजा पाठ इसका बड़ा बेटा करेगा। जैसे कि तब हम लोग के घर में सब तीनों भाई डिवाइड हो गया। तो जब घर डिवाइड हो गया ना मेरे प्यारों, मेरे घर में देवी देवता भी डिवाइड हो गया। डिवाइड ऐसा हो गया कि सुबह का पूजा बड़ी बड़ी मेरी गोतनी करेगी, शाम का नेक्स्ट दिन मंजली करेगी, तो उसके बाद का दिन मुझे करना है। मैं बहुत समस्या में पड़ गई कि अब जो मेरा पाली जिस दिन आएगा पूजा पाठ करने का, सुबह से लेकर शाम तक, उस दिन मैं क्या करूंगी? उस दिन मैं क्या करूंगी? मैंने बहुत बहुत ज्यादा वहाँ झूठ भी बोला था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चक्कर लग रहा है। मैं पूजा से बचने के लिए बहुत कुछ प्रयास करती रहती थी। तो जब वो लोग बोल दिया कि अब अनिकेत को करना है, तब मुझे इतना हमको रियलाइज हो गया था कि जो मैं कर रही हूँ एक्चुअली वो सही नहीं है। ये लोग है ही नहीं भगवान, एक्चुअली प्रभु वही, मेरा प्रभु वही है। अब मुझे उनके पास जाना होगा। फिर मैंने बंद कमरे में, मैंने अपने ससुराल में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की। मैं यहाँ पर भी मायके में की थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था।
मैंने पाप के बारे में नहीं जाना था। मैंने वहां पर अपना एक मेरा रूम है, उसमें मैंने प्रभु को बंद अपना बंद कमरा किए और पूरा रोए हम उस दिन। हम मैंने बोला कि मैंने प्रभु जानबूझ के आपको बहुत मैंने तकलीफ दिया है, और प्रभु हमको क्षमा किए, क्योंकि वचन कहता है उसके आधार पर मैंने ये समझा कि हाँ प्रभु मुझे चंगाई दिए, मुझे क्षमा किए। लेकिन बात इतने में खत्म नहीं हुई। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने स्वीकार किया 2012 में, उसके बाद 2000 ऐसा ऐसा ही चलता रहा। मेरे मेरे पूजा पाठ करती थी वो ऐसा, मतलब ये करके नहीं, खा पी के मैं पूजा पाठ करती थी एकदम। उन लोग को मैंने बेइज्जती करने के जैसा, उन लोग को देवी देवता को मैं तुच्छ जानने लगी, तो मैं खा पी के करती थी, मुझे कोई देखता नहीं था। हम खा लेते थे, लोग फास्टिंग करके करते हैं, हमको तो सब करना ही नहीं है, तो मैं खा लेती थी और खाली दिखावटी के लिए सबके साथ नया कपड़ा पहन के बैठ जाती थी, क्योंकि पंडित आना है, पूजा करना है, वो सब करती थी। प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी प्रभु, और मैं प्रभु से लड़ाई करती थी हर रोज। मैं ऐसा लड़ाई करती थी कि जब वहां पूजा पाठ में, जब सुबह में हमको अगर दिल लेके खड़ा होना होता था तो मैं खड़ा तो रहती थी, लेकिन मैं आंख बंद करके प्रभु से यही बोलती थी कि प्रभु और कितना दिन, मुझे ये सब कितना दिन करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैं इस सब का हकदार आप हो, तो मैं इन लोग को क्यों करूं, तो मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए। हर रोज मैं प्रभु के सामने रोती थी। वो सब करने के बाद मेरा मन एकदम झिंझोल उठता था कि मैं क्या करके आ रही हूँ पूजा करके। तो प्रसादी वगैरह देता था, तो ऐसा हुआ। तो ऐसे चलता रहा, हर रोज मैं प्रार्थना करती थी। मुझे नहीं पता था कि हम प्रार्थना करते थे, और वहाँ मुस्लिम सबसे ज्यादा है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो सुबह का जो 4 बजे का वो लोग नमाज ये अजान तो देता है ना, उसी से मेरा आँख खुल जाता था। मेरे घर के सामने ही चौंगाट हो रखता था, और वो लोग जो अजान देता था उसी से मेरा आँख खुल जाता था। उसी टाइम हम बेड से नीचे में आके घुटने में रोने लगते थे, प्रभु प्रभु का नाम लेके कि मुझे यहाँ से निकालिए। मैं अपने रूम में जब मैं पागल के जैसा करती थी कि मैं हम बेचैनी जैसा लगता था, मैं कब यहाँ से निकलूंगी, इस दर्द से मुझे बाहर निकल। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोल तो रही हूँ ऐसा, तो क्या वो मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि मैं पूजा भी कर रही हूँ और प्रभु से प्रार्थना भी कर रही हूँ, तो प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे। मैं मुझे मतलब जो होता है ना पूरा विश्वास, वो मेरे पास नहीं था। मैं करती तो थी, लेकिन पूरा विश्वास नहीं था कि मैं उस दलदल से बाहर निकलूंगी। अब मान लिया था कि अब क्या हो सकता है, तब तक मेरे मम्मी पापा मेरे पापा डेथ कर चुके थे। अब मेरा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब जो है मेरे ससुराल में, अब यहाँ से ही मैं जो करूंगी। अब बहुत सारा टेंशन घूमने लगा माथा में। 2017 में मेरे जीवन में एकदम ऐसा दिन आया। मेरा हस्बैंड मेरा मेरा हस्बैंड दुकान करते थे, मोबाइल का दुकान शॉप था अपना। ससुर जी जब हम लोग को ये कर दिए, अलग कर दिए, डिवाइड कर दिए, अपना अपना खाओ। तो हम लोग को कुछ पैसा भी दिए थे सबको, तीनों भाई को बिजनेस करने के लिए। तो इसका पापा मतलब शरीफ जी हस्बैंड मोबाइल का शॉप में काम करने लगे। तो वही बिजनेस से हम लोग का संसार चलता था। तो 2017 में मेरे हस्बैंड बहुत भयानक रीति से बीमार पड़ गए, और दुकान बंद, कमाने वाला कोई नहीं। और चासबाड़ी था, चासबाड़ी हमको करना आता नहीं था। मायके में कभी भी हम चासबाड़ी नहीं किए थे। चासबाड़ी का व्यापार हमको, धान चाष करना हमको आता नहीं था। तो कुछ भी नहीं मेरे लिए, माफ कर दीजिएगा। मैं बोलती थी ज्यादा ज्यादा, मैं अपने मायके में कभी नहीं बोलती थी। तो बीमार पड़ गए मेरे हस्बैंड। तो भैया को बोले, भैया जितना हो सके, एक भाई एक बाप के कर्तव्य जितना भी था भैया किए। मेरे घर में जाके प्रार्थना भी करते थे, और भैया को ही बोलते थे, भैया सब कुछ मदद करते थे। लेकिन हम भी प्रार्थना करते थे, लेकिन मैं जितना प्रार्थना करती थी उतना मेरा हस्बैंड बीमार ज्यादा सीरियस हो गए, इतना सीरियस हो गए। हम आप लोग को बता रहे, एक जो दुष्ट आत्मा अगर किसी में घुस जाए तो किस तरह से करता है। और पूरा पूरी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम दुष्ट आत्मा डेविल के जैसा भी हमको, हम लोग को निकाला है। तो कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जा रहा है, इसलिए कट जा रहा है। यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क कम है मेरा।
तो मेरा हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए, और मेरा जो दोनों छोटा छोटा बच्चा, कमाने वाला कोई नहीं। और इस तरह से वो करते थे, खाली खाना खाते थे, सुबह से शाम तक खाली खाते ही थे। जितना भी बनाती थी वो सब खा जाते थे। एक लिमिट का खाना नहीं खाते थे। रात भर भी रात भर वो खाते रहते थे डाइनिंग टेबल में बैठ के। दिन में भी खाते रहते थे, खाली खाते ही रहते थे। आप सोचिएगा कि सिर्फ खाना नहीं खाते थे। अगर हम लोग का मार्केट मतलब गांव गांव का इलाका में जो सब्जी बेचने के लिए सुबह सुबह में आते हैं, उसके सामने में एक बैगन, 1 केजी बैगन ले लिए तो वो कच्चे खा गए। 3 केजी खीरा ले लिए तो वो अकेले खा गए एक ही बार में। और रास्ते में जितना भी सब्जी वाला आ रहा है सबसे उधारी ले रहे हैं। जो जितना मन कर रहा है खा जा रहा है। और हम घर में खाना बना रहे वो भी खा ले रहा है, हम लोग का गोतनी लोग भी जितना बना रहा है सब खा रहा है। मैं पागल हो गए थे भैया हम। 3 साल तक मेरे हस्बैंड ऐसा किए, 17 से 19 तक एक ही जैसा। पहचानते नहीं थे। बच्चा लोग से भी बातचीत करना नहीं। वो हम बना के रखते थे ना, और हम कहीं अगर गए बच्चा को भी खोजने गए, तब तक वो खाना लेके किचन में अपना रूम घुस जाते थे और बंद कर देते थे। फिर मैं बच्चा लोग को क्या खिलाती? कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे ससुर थे तो मेरे ससुर सब बोले ना, भिना दिया था सबको, हम अलग कर दिया था। एक लिमिट में खर्चा से पैसा देते थे। मेरे पास 2 बच्चा को पालने के लिए और मुझे मेरा जीवन जीने के लिए, अपने पति को देखने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। और एक बात बताती हूँ। हम लोग को उधर हांस मुर्गी को पता है ना, आप लोग को हैन या डक, हांस मुर्गी आप लोग को पता है ना? हांस के बारे में पता है? हांस मुर्गी है ना, जानते हैं ना भैया? आप लोग से पूछ रहे हैं। जानते हैं, जानते हैं। वो लोग रखता था, वो मैं रखी थी। उस वो अगर वो 4 हांस मेरे पास था, 4 हांस अगर अंडा दिया तो मेरा पूरा दिन का आज मैं खर्चा निकालूंगी। और अगर उसमें से एक अंडा अगर नहीं दिया तो फिर मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता था। वैसा मेरा दिन काटा है। और मेरा हस्बैंड दिन प्रतिदिन बदल सीरियस होते गए। मैंने अपने पिताजी से, मैंने जितना मेरा रिलेटिव था सबसे मांग के सबसे उसको इलाज कराते थे, लेकिन ज्यादा ही गंभीर होते गए। लेकिन हम सबसे पहले हम पूजा पाठ पहले छोड़ दिए थे। तो ये हम मेरा तलवार चल गया मेरा घर में, कि सबको, मेरा पूरा गांव का लोग बोलने लगा कि शरीर का जो तबीयत खराब हुआ एकमात्र इसकी पत्नी की वजह से हुआ है। क्योंकि इसका पत्नी पूजा पाठ नहीं करती है। इसका इस हालत का जिम्मेवार ये है, उसका पत्नी है। तो मेरे घर में भी सब कोई बोलने लगा, और भी हमसे दुश्मनी। मतलब उस टाइम मेरा इतना बड़ा विपत्ति में मेरा घर वाला कोई खड़ा नहीं था। मेरा शरीर का पापा खुद बोल दिए थे कि इसको रांची हॉस्पिटल पागल खाना लेके भर्ती कर देना है, इसके पीछे में खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। सब कोई ने, घर वाले जवाब दे दिए वही वचन, जन्माने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है। ये हमने अनुभव किया है। छोड़ दिया। लेकिन हम नहीं छोड़े थे। हम कहाँ छोड़ देते? मेरा पति है। जान नहीं जाने तक तो हमको तो उसको करना ही है। और हमको नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हम भी हाफ माइंड हो गए थे। रोज का टेंशन वही था। हम हम तो सुसाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा 2 बच्चा है। लेकिन सुसाइड लास्ट में ऐसा होता मेरा नौबत कि हम भी मर जाते और बच्चे लोग को भी कुछ दे देते। ऐसा हम झेल नहीं पा रहे थे। ऐसे करते करते सब कोई बोलने लगा कि इसको उस वहां ले जाओ ओझा के पास, वहां पर 2 ठो पाठा का मानसिक करो, वहां ले जाओ, यहाँ ले जाओ। मैंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बोला क्यों नहीं जाएगी? तुम उपवास करो, तुम प्रार्थना करो, तुम झाड़ फूक कराओ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरा पति अगर मर जाए ना, फिर भी हम मैं कहीं नहीं जाएंगे। जिसके पास आप लोग मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं ना, उसके मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगी, भले मेरा पति मर क्यों ना जाए। हम ये बात अपने ससुराल में बोले थे। तब मेरा चरित्र पर दाग लग गया। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा कि हो सकता है कि ये काहे ऐसा बोल रही है, ताई इसका पति इसको पसंद नहीं। बहुत सारा चीज हो गया। हम ये भी बता दिया आप लोग को, क्योंकि मैं प्रभु के उपकार को ना मैं छुपा के नहीं रख सकती। तो ऐसा होने लगा मेरे प्रियो। उस बीच में, उससे पहले मैं शरीर को जब बोलती थी कि प्रार्थना करिए,
हम लोग के साथ प्रार्थना में बैठिए। तो मेरा पति भी विश्वास नहीं करता था, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विदेशी धर्म है ऐसा ऐसा, ये गोरू वोरू खाता है वो लोग, ऐसा वैसा, ये थिंकिंग था उनका। तो पुरलिया में भी एक हम लोग का भाई, मतलब एवेंजलिस्ट भाई थे। तो भैया हम लोग के घर ज्यादा इसलिए नहीं जाने बोलते थे कि वो मेरा भाई है, मतलब मेरा अपना भाई है तो रिलेटिव है उसका, मेरा ससुराल है। तो भैया ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो वो भैया को आगे करते थे कि भाई आप जाओ, आप जाके देखो क्या हो रहा है, मतलब भाई पीछे से पूरा सपोर्ट में रहते थे, लेकिन वो भाई को आगे करते थे। तो वो भैया जब जाते थे तो फिर एक दिन क्या हुआ, हम प्रार्थना तो हम करना छोड़े नहीं थे भाइयों और मेरी बहनों। हम प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़े थे। हम सोचते थे कि अगर मर भी जाए मेरा पति तो हम प्रार्थना, हम दूसरे के सामने नहीं जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद हम देखें, 2019 में का बात बता रहे हैं अब, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ। कितना लोग कोरोना में मर गया, हमको लगा शायद इसको भी क्या हुआ है मालूम नहीं, और ये मर जाएगा बोल के ऐसा मेरा दिमाग में नहीं आता था कि मेरा पति मर जाए, ऐसा नहीं आता था, हो सकता है ये झेल रहा है। फिर मैं अयूब की पुस्तक वगैरह पढ़ती थी, तो फिर मेरे मन में ऐसा आता था कि अयूब धर्मी था इसलिए वो पार हो गया, लेकिन मेरा पति तो अभी तक प्रभु को जानता भी नहीं। इस तरह से मैं सोचती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे पास जो बाइबल हम लेके आए थे, वो बाइबल मेरा हस्बैंड पढ़ना स्टार्ट की, वही अपने रूम से ही। और अभी भी मैंने घर को पेंट किया है, लेकिन घर में वो पद जो मेरे हस्बैंड बीमारी की अवस्था में जो पद सब पूरा घर में लिख दिया था, पूरा घर में पद लिखते थे, पूरा रूम में पद लिख के भर दिए थे वो बीमारी अवस्था में ही। उसको मैंने मिटाया नहीं, उसको मेरे स्मृति के जैसा रखा है कि नहीं उसको मिटाइएगा मत। और वो पूरा पद लिखा है बाइबल से। तो वो बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो भाई को हम बोले कि भाई भैया, संजीव भैया, आप इसको एक बंगला बाइबल लेके दीजिए। तो वो बंगला बाइबल इसको ला के दिया। तो बंगला बाइबल मेरे हस्बैंड पढ़ने लगे उसी अवस्था में, जितना, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, खाना वैसे ही खा रहे, उतना ही कर रहे, उतना ही टॉर्चर हो रहा है, मारपीट भी कर रहे उसी अवस्था में। कुछ भी बोलने से हमको मारते पीटते थे, बीमारी अवस्था में थे। फिर वो जब पता चलता था हम रोने लगते थे, तो फिर हमको जाके बुला भी, मनाते भी थे कि हम मार दिए, मतलब उसका स्मृति काम नहीं कर रहा था। तो फिर वो एक दिन क्या किए, अचानक गाड़ी उठाए, गाड़ी नहीं चलाने पाते थे, 3 साल तक गाड़ी छुए नहीं थे। तो अचानक गाड़ी उठाए, उससे पहले जनवरी का महीना, 14 जनवरी 2019 को ही ऐसा खबर आया कि हम लोग का दुकान चोरी हो गया। चोरी में सब सामान चल गया, 5-6 लाख का सामान सब चोरी हो गया। तो वो सदमा लग गया मेरा हस्बैंड को कि अब मैं क्या करूंगी। तो वो डिप्रेशन में चलने लगे। उसी बीच में मेरे हस्बैंड, जनवरी में ऐसा घटना घटा और मार्च में मेरे हस्बैंड अपना गाड़ी उठाए और वही भाई के घर चले गए, हमको नहीं बोले। वो अपना से चले गए गाड़ी उठा के। तो हम तो टेंशन में है कि वो कहाँ गए कहाँ गए। संजीव भैया उधर से हमको फोन कर रहे हैं कि सिस्टर आप नहीं आए, ब्रदर आए हैं। हम बोले सर ये तो आपके घर गए हैं, तो बोला हाँ। वहां जाके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उसी दिन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हमको नहीं पता, वहां गए, वहां जाके बोले कि वो संजीव भाई भी बोले कि हाँ उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन मैं जो अभी आपको फिर से और एक गवाही जो बताने जा रही हूँ, उसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना अलग बात है और पाप को अंगीकार करना अलग बात। मैं पाप के बारे में अगर नहीं जानती और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती, मेरा उद्धार कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा शरीर नहीं जानते थे उद्धार, नहीं पाप के बारे में। और कहीं ना कहीं मैं भी पाप के बारे से वंचित थी। मैंने पाप के मुंह उच्चारण कभी भी नहीं करके मैंने ऐसा उद्धार, मतलब प्रभु से कभी ये किया था। मैंने यही बोला था कि प्रभु जी आप ही परमेश्वर हो, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन पाप क्या चीज है और मैंने पाप किया है और किस रीति से पाप किया है, मैं शुरू से पापी हूँ, ये मुझे नहीं पता था कि मैं शुरू से पापी हूँ। हाँ हाँ, लेकिन हाँ मैंने आपके गलती किया, पूजा पाठ करती हूँ, आप जो है वो मैं आपको नहीं की, ये मैंने गलती किया, ये सब बात मैं बोली हूँ अपने, जब मैंने प्रभु से बात किया फर्स्ट बार। लेकिन हमको भी याद था कि हम पाप के बारे में नहीं बोले थे। लेकिन हम लोग का बपतिस्मा हो गया जामताड़ा में, चितरंजन में जाके हम लोग अक्टूबर महीना में 24 अक्टूबर 2019 में हम लोग बपतिस्मा ले लिए। कोरोना टाइम में ही जाके बपतिस्म ले लिए। लेकिन बपतिस्म ले लिए, मेरे मेरे पति का सिचुएशन
ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी वैसे ही है, लेकिन वो उसी अवस्था में लिए हैं। वहां से जब हम लोग घर आ गए, मेरे पति और बीमार पड़ गए। तो और बीमार पड़ गए, उसके बाद से मुझे उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद 1 महीना वहां रहे, वहां पर भी एक लंबा लिस्ट निकल गया चार्ज का। भैया को बोले भैया ऐसा ऐसा बात है। अब मुझे बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मैंने कहा कि अब मैं यहाँ कैसे, हम नहीं पा रहे भैया और हम झेलना इस जगह में। तो फिर प्रभु ने एक रास्ता निकाला। भैया बोले ठीक है, ये वाला जहां पर मैं अभी रह रही हूँ, कुछ साल पहले भैया ने यहाँ पर एक स्कूल खोला था। तो लॉकडाउन में बंद हो गया तो बंदे था। तो भैया बोले तुम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा जमीन खरीदया है, खरीदे थे कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, कलीसिया के लिए। चंदन क्यारी नाम है उस जगह का। वहाँ भैया ने कहा कि तुम लोग आके यहाँ सेवा कर सकती है, और यहाँ से आप लोग का मेज भी सामने होगा और कलीसिया भी सामने होगा। तो हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ से जो अब अलग एक स्टोरी शुरू हो रही है मेरे जीवन की। यहाँ जब हम आ गए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चंदन क्यारी जा रही हूँ तो अब मेरा क्या होगा। मेरा पति को मैं बीमार अवस्था में लेके जा रही हूँ, वहां मुझे कौन संभालेगा। मेरा बच्चा लोग, नोटिस कीजिएगा, मेरा बच्चा लोग बंगला पढ़ते थे, लेकिन मैं आ रही हूँ झारखंड जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, और बंगाल में बांग्ला और इंग्लिश है, जबकि वर्सन अलग अलग है। तब उस टाइम मेरा बड़ा बेटा 7 में पढ़ रहा है, छोटा बेटा 4 में पढ़ रहा है। यानी कि जो जो नर्सरी का पार्ट्स है वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी अवस्था में मैंने जहां से ये वाला इधर से ऑफर गया, मतलब इस बात को रखा भैया, मैंने आए देखा ना ताए, मैंने डायरेक्ट हम बोले प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे यहाँ से निकलना है। तब मैंने नहीं कुछ सोचा, मैं आ गई यहाँ पर। अब यहाँ जब आ गई, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा उसके बाद अब क्या होगा, अब कौन चलाएगा। जिस दिन मैंने चंदन क्यारी में पैर रखा, उस दिन से मेरा पति रोजगार के लिए तरसने लगे कि हमको कुछ करना है, कुछ करना है। मतलब सेंस घूम गए। ध्यान रखिए, उसका सेंस काम करने लगा कि अब मुझे परिवार देखना है। और मुझे जब यहाँ आए तब मुझे दवाई भी उतना नहीं खरीदना पड़ा। फिर उनको एक गार्ड में, सिक्योरिटी गार्ड में काम करने लगे। 200 रुपया के लिए उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो सोचिए उसका शरीर अब ठीक हो रहा है, गाड़ी चला के जा रहे आ रहे। ये बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है कि वहां से निकले और मेरे हस्बैंड खड़ा हो गए। ये प्रभु का धन्यवाद की बात है कि प्रभु ने वहां से मुझे निकाला। फिर जब हम लोग अपना कलीसिया आने लगे, कलीसिया जब हम लोग कलीसिया में अपना कलीसिया, मात्र कलीसिया जो अभी जमा ढमा में है, वहां जब आने लगे, तो एक भाई ने उद्धार के विषय में बताया कि जब तक हम उद्धार नहीं पा सकते, परमेश्वर के सामने नहीं जा। ये उद्धार शब्द मेरे कान में पहली बार शब्द में सुना। उद्धार क्या है, और यही शब्द मेरे पति और मेरे दोनों के मन में प्रभु जी ने एक ही दिन डाला। कलिसिया से आके मैं खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड बाहर में सब्जी काट रहे थे। तो वो भी हमको बोले कि मुझे आपसे कुछ बोलना है। हम बोले हमको भी आपसे कुछ पूछना है, हम लोग का उद्धार कब हुआ है। तो वो भी हमको सेम क्वेश्चन पूछे कि हम लोग का उद्धार कब हुआ है। सच में ये बहुत बड़ी बात है। उद्धार, अगर हमारा उद्धार के बारे में अगर हमको पता नहीं है, हम बपतिस्मा ले लिए, हम मेज ले लिए, तो इससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी भी हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है। क्योंकि उद्धार वो चीज है जो हम किए हैं, या फिर अपनी अवस्था को जब तक हम नहीं जानेंगे उसके बारे में, हम कैसे हम दवाई के बारे में जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया, वो मैं अगर नहीं हूं तो फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए नहीं आया। फिर हम लोग ने भैया को बुलाया। फिर यहाँ हम बुलाए, फिर भैया से बोले भैया ऐसा ऐसा बात है। हम लोग को पता नहीं कि हम लोग को उद्धार कब हुआ है, हम लोग उद्धार के बारे में नहीं जानते। फिर एक क्लास, दो भाई मिलके हम लोग का क्लास लिए उद्धार के बारे में। फिर से हम लोग 24 नवंबर 2024 को, नहीं 23 को, 24 नवंबर 2023 को, मतलब देखिए 19 19 20 21 22 23, 5 साल तक मैं अंधकार में रही थी, उद्धार से वंचित थी। और मैं एक विश्वासी का जीवन काट रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से मैं विश्वासी हूँ और मैंने अपना कार्य जो है कर लिया है, लेकिन मुझे एक सच्चाई से मैं वंचित थी, मुझे उद्धार नहीं मिला था। तो उसी दिन हम पति पत्नी ने उद्धार पाया। 6 7 में 5:30 बजे हम लोग दोनों पति पत्नी उद्धार पाए।
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपने पाप को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और 7 बजे, रात 7 बजे, यही चंदन क्यारी के एक तालाब में हम दोनों का बपतिस्मा हुआ। उससे पहले मेरा बेटा का बपतिस्मा हो चुका है। तो वो यहाँ जब कलीसिया आए उससे पहले हम लोग, मतलब ये कलीसिया में जो करने लगे, हम लोग आए 19 में यहाँ, 19, 20, 21, 22 में मेरा बेटा का, बड़ा बेटा अनिकेत का उद्धार हुआ, बपतिस्मा हुआ। उसके बाद हम लोग को उद्धार के बारे में पता चला। और फिर हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और फिर एक बात है, बच्चा लोग जब यहाँ लॉकडाउन खुल गया, फिर अब बच्चा लोगों को स्कूल में जाना है। अब और समस्या, बोले अब कौन सा स्कूल में हम इन लोग को पढ़ाएंगे, और ये लोग हिंदी जानता नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे प्रभु जी, क्या करेंगे। फिर प्रार्थना, भैया बोले अरे तुम काहे टेंशन लेती है, रास्ता निकलेगा। और रास्ता निकला। मेरे बच्चे जब यहाँ आए थे ना, तो इस कलीसिया में सिर्फ हिंदी किताब नहीं था, सिर्फ बाइबल था। और लॉकडाउन था तो कोई शॉप खुला नहीं रहता था। तो हम उन लोग को बोलते थे कि तुम लोग बाइबल पढ़ो। मेरे बच्चा लोग अभी भी अगर बोलेंगे ना, तो हिंदी से क ख लिखने नहीं आता है, लेकिन हिंदी का बाइबल पूरा पढ़ देंगे। वो लोग हिंदी पढ़ना और लिखना बाइबल से ही सीखे। यहाँ पर एक टेस्टमनी था, छोटा छोटा ट्रैक्ट्स था, प्रेम संदेश था, ये सब सब वो लोग बाइबल से ही सीखे, बाइबल बाइबल लिखना लगे। उसके बाद से वो लोग स्कूल जाने लगे। स्कूल में फिर प्रभु ने सहायता किया, और बहुत सारे उन लोग का विरोध भी होने लगा। लोग जब जाना कि ये लोग क्रिश्चियन है, बाहर से आया है, तब मेरे बच्चा लोग को भी बहुत टॉर्चर हुआ। और क्या बोलते हैं, अब तुम लोग ये बोलो जय श्री राम बोलो तो स्कूल आना, पढ़ने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। छोटा छोटा था, लेकिन प्रभु ने इतना मजबूत किया। मेरे बच्चे लोग भी उस जगह से इस जगह में आके कभी नहीं ऐसा बोला कि माँ यहाँ नहीं रहेंगे, या फिर हम लोग अपना घर जाएंगे फिर वहीं रहेंगे, ऐसा कुछ कभी भी कोई बात के लिए जिद नहीं किया। और आज प्रभु उस दिन से लेके आज तक प्रभु ने संभाल के रखा है मेरे प्रियो। अगर मैं ऐसा सोचती कि मेरा प्रभु में कैसे क्या करूंगी, क्या नहीं, आज शरीर भले छोटा सा रोजगार, मैं खुश, हम लोग एक मसीह जीवन जी रहे हैं। मेरा आनंद का विषय ये है कि हम सच्चाई को जानते हैं, मेरा पति सच्चाई को जानता है, मेरे बच्चे लोग सच्चाई को जानते हैं। भले हमारे पास संसार की धन दौलत ना है, लेकिन मैंने मसीहा, मेरे मुझे मुझे क्रिस्त मिल गया है। इसके अलावा मुझे और हमारे जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ बात नहीं है। और सोचिए कि उस दलदल से मुझे प्रभु ने किस तरह से निकाला। लेकिन उस टाइम मैं सोच रही थी कि ये ये मुसीबत मेरे जीवन में क्यों आया प्रभु, हे प्रभु इतना कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ रहे प्रभु। लेकिन वही कष्ट के लिए मैं आज हर रोज धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी, ये कष्ट हमें आज पहले दे देते तो आज बहुत पहले मैं आपके पास आ जाती। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छे के लिए प्रभु की योजना हम समझ नहीं सकते। अगर मेरे जीवन में, मेरे शरीर, मेरे हस्बैंड के जीवन में इतना कष्ट नहीं आता ना, प्रभु जानता है कि किसको किस तरह से हैंडल करना, किसको क्या करना है, टेढ़ा को सीधा कैसे करना है। शरीर के जीवन में इतना बड़ा कष्ट नहीं आता, उसका मन हो सकता है ना फिरता, हो सकता है वो ढीठ बना रहता, लेकिन प्रभु जानता है किसको कौन लाठी से मारना है। और प्रभु उतना दुख नहीं देगा जितना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभु उस दलदल से हम जब, और ऐसा बात हुआ ना जब हम यहाँ आ गए, अभी मेरा सब रिलेटिव को, मेरे घर में शादी हुआ था, हम ऐसी अवस्था में गए थे, जिस अवस्था से मैं निकली थी वैसा अवस्था से नहीं। अब हम लोग दूसरा अवस्था से गए, हम कुछ भी नहीं पहन के गए थे, और सिंदूर भी मेरे मैं नहीं लगा के गई थी। पूरा समाज के सामने में सामना की, और मेरा समाज के लोग एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है कि, और किसी कोई लोग नहीं बोल सका कि आप लोग क्यों ऐसा किए, क्योंकि उन लोग ने शरीर को जिंदा देखा है। अभी भी शरीर जिंदा है और शरीर काम कर रहा है। वही शरीर जिनको घर वालों ने मृत घोषित कर दिया, जिनको उन्होंने कहा पागल खाना में भर देंगे, जिनको माँ बाप ने बोला कि इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं खर्चा करने के लिए, आज वही शरीर काम करके परिवार को पोष रहे हैं। अपने भाई का शादी में वो मदद किए, प्रभु देने वाले बनाए। प्रभु ऐसा समय में हम लोग को वहां से निकाले ना, अभी मेरे रिलेटिव का लोग भी हमको टोकने के लिए या फिर हम पे उंगली उठाने के लिए एक भी कारण नहीं प्रभु ने छोड़ा है। प्रभु ने कहा है कि सबका मुख बंद करें, मेरे ओर से प्रभु लड़ने वाला है। तो प्रभु प्रभु इस तरह से मेरे जीवन में कार्य किया है। मेरे बच्चों लोगों को अभी पढ़ रहे हैं, उन लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं,
बंगला पढ़ रहे, बंगला तो वहां से पढ़ के आए थे। प्रभु ने जिस हम वचन में ना भाइयों, जिस जो जो वचन मैंने पढ़ा है मेरे जीवन में घटा है, ये एकदम जीता जागता गवाही मैं बता रही हूँ, ये सब सब मेरे जीवन में घटा है। बोलते हम देखते हैं कि जो जहाँ पर भाषा नहीं लोग जानता है वहां लोगों को ले जाके प्रभु भाषा सिखाया है। मेरा बच्चा लोग भाषा नहीं जानता था, लेकिन वहां पर आके बच्चा लोग मेरा पढ़ा, किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं होने दिया। अभी तक हम तो बोल रहे, जहाँ जब मैं आई हूँ भैया, और मेरे प्रिय लोग, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे किसी के सामने परमेश्वर ने हाथ फैलाने के लिए नहीं कहा, और ना एक दिन मैं उपास रही हूँ। हाँ, भले कष्ट में जीवन व्यतीत किया है, लेकिन वो कष्ट में भी प्रभु मेरे साथ थे। हो सकता है वो कष्ट में मेरा परीक्षा का घड़ी था, वो प्रभु मुझे देखना चाहते थे कि तू कितना मेरी ओर झुकाव है, कितना देर तक तुम मुझ ये सब बर्दाश्त कर सकती है। आज जब लोग मुझे फोन करके जब पूछते थे कि शरीर को तुमने कहाँ दिखाया, वो एड्रेस दो हमको। जब ऐसा सिचुएशन अभी शरीर को जब देखता है लोग, तो हमको फोन किया था एक बार एक जन कि आपने शरीर को कहाँ इलाज कराया, कहाँ लेके गए थे, उसका एड्रेस दीजिए हमको। हम बोले जहाँ आप लोग हमको भेज रहे थे ना, उन सब के बाप के पास हमने दिखाया। उसके पास जाना चाहते तो पहले यहाँ आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसको कहाँ लेके गई थी। एक गवाहपूर्ण जीवन प्रभु ने दिया है, और आप लोग से मैं यही मेरे गवाही, और बहुत सारे हर एक दिन एक नया गवाही मेरे जीवन में है मेरे प्रियो। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि परमेश्वर जब तक हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन खड़ा रह सकता है। हर दिन एक नई गवाही हमारे साथ है, चलता है प्रभु, हमेशा करते हैं, अभी भी दृढ़ किया है, खड़ा रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वो सब बात अगर बोलूंगी तो इस सब के लिए समय कम पड़ेगा। प्रभु ने इस तरह से चुना है, और हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से प्रभु ने हम मुझ जैसे प्राणी को, मुझ जैसे पापी को, मेले चिथड़े की जिंदगी जी रही थी, और ना इसका कोई अस्तित्व नहीं था। आज तक क्या मैं जीवित रहती? ऐसा अगर परिस्थिति रहता 2025 में, देख पाती? नहीं देख पाती। हो सकता है क्या हो जाता नहीं जानते, मेरा पति क्या होता, मेरा पति क्या होता उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सुसाइड कर लेती ये मुझे पूरा पता था। मैं मैं नहीं झेल पा रही थी, और लेकिन प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, और ऐसा जीवन ही नहीं दिया है, ऐसा जीवन दिया है कि और मेरे पास मृत्यु का कोई नाम नहीं है। मृत्यु हमेशा मेरे जीवन से खत्म कर दिया है परमेश्वर ने। और हर एक दिन परमेश्वर का एक नई हंसी से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हर एक उपकारों के लिए। और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि मेरी गवाही आप लोगों ने सुना है, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे गवाही से आप लोग को भी बहुत कुछ जानने के लिए, या फिर बहुत कुछ एक अनुभव मिला होगा कि प्रभु का कार्य किस तरह से हो सकता है। भले अभी हम मैं धन्यवाद देती हूँ उस दुख के लिए कि प्रभु मेरे पास भेजे थे, वो अगर नहीं होता तो शायद आज ये नहीं होता। लेकिन प्रभु जानता है। हम सोचते थे ना भैया कि प्रभु जी मैं कब तक ये सब करूंगी, ऐसा क्यों? तो अभी मैं सोचती हूँ, अगर उस टाइम मैं प्रभु से ऐसा पूछ रही थी कि हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो फिर प्रभु मुझसे यही बोलते होंगे शायद, हमको ऐसा हम सोचते हैं कि अरे तू तो यही चाहती है, वही तो मैं कर रहा हूँ। तुम जो चाहती है वही तो मैं कर रहा हूँ, तुम यहाँ से बाहर निकलना है ना, उसी का तो उपाय कर रहा हूँ। शायद प्रभु जी हमको यही बोल रहे होंगे, और मैं समझ नहीं पा रही थी। जितना मैं प्रार्थना कर रही थी उतना मेरा शरीर का तबीयत खराब हो रहा था। मैं अब ये सब सोचती हूँ ना तो मैं आनंद से भर जाती हूँ कि प्रभु, हम अगर प्रभु को ऐसा बोल रहे होंगे तो प्रभु मुझे क्या उत्तर दे रहे होंगे कि यही तो तुम्हारा, तुम तो यही चाह रही है ना, उसी को तो मैं कर रहा हूँ, अब क्या करना। प्रभु जी धन्यवाद। अभी हम लोग चंदन क्यारी में सेवा कर रहे हैं, हमारी मात्र कलीसिया जमा डोबा है। और आप लोग हम लोग के लिए प्रार्थना करिएगा कि जब तक प्रभु ना आए या हम प्रभु के पास ना जाए, एक गवाहपूर्ण जीवन व्यतीत करने सकूं, और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिख पाए। हमारे अंदर भी ऐसा नहीं कि हम लोग सिद्ध हैं, भूल भूल गलती हो जाती है, अपराध है, भूल है। ऐसा नहीं कि हम लोग भूल गलती नहीं हमसे होती है, अपराध नहीं होते, पाप नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें बदलिए, और हर एक दिन भूल गलती को क्षमा करिए, और आगे भी आप हमें आत्मिकता में बढ़ाइए प्रभु, हमारे बच्चों को बढ़ाइए प्रभु, आपसे विनती करते हैं। और आप सबसे विनती करते हैं कि सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करिए। इस जगह में जहाँ हूँ वहाँ आत्मिक फल दे, और यहाँ कलीसिया की स्थापना होने पाए। कब्रिस्तान के लिए जगह है लेकिन बाउंड्री हो नहीं पाया है।
एक लंबा खर्चा है, वो प्रार्थना में करिए। प्रभु समय पर अपना समय में सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, और इस गवाही से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।